से यह जानने में आता है कि कल्पों बीत गए इस संसार का निर्मित होना, और इसके निर्माता हैं प्रभु, जगत प्रसव करता ईश्वर। सुबह आप पाठ में सुने होंगे सत्संग योग, जिसके संबंध में गुरुदेव बोले हैं कि मेरे शरीर नहीं रहने के बाद सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। और इसकी भूमिका में आप पढ़ें, गुरुदेव ने लिखा है, सत्पुरुषों एवं संतों के संग का प्रतिनिधि रूप ग्रंथ। देखें, सत्पुरुषों एवं संतों के संग का प्रतिनिधि रूप ग्रंथ सत्संग योग है। इस सत्संग योग को गुरुदेव ने 4 विभाग में लिखा है। प्रथम भाग में वेद, जो हम आपका धर्म है वैदिक। हम आपको अगर कोई पूछे कि आप किस धर्म के हैं, आपका क्या धर्म है, तो हम आपको कहना चाहिए, और विद्वान ऐसा कहते भी हैं कि हम लोगों का धर्म वैदिक है, हम लोग वैदिक धर्म के हैं। यदि कोई पूछे कि अपने को वैदिक कैसे समझते हैं आप, तो हम लोगों को यही कहना चाहिए कि हम लोगों का जो भी धार्मिक काम होता है वह वेद के विचार के ही मुताबिक होता है। जो भी पुराने जमाने से ही धार्मिक काम सतयुग से ही होता आ रहा है, आज से नहीं। धार्मिक काम करने से मन में शांति महसूस होती है। धार्मिक काम करने से शांति की स्थापना होती है, और इसी की स्थापना के लिए प्रभु कभी कभी अवतार भी लेते हैं, और धार्मिक काम करने में जो अवरोधक हैं उसका संहार भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही तो कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तमानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर एक युग में आते रहता हूं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, सज्जनों भक्तों के त्राण के लिए, सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए, अधर्मियों दुर्जनों का संहार करने के लिए मैं हर एक युग में आते रहता हूं पार्थ। यह धार्मिक काम सतयुग से ही हो रहा है, चूंकि शुरू से ही परमात्मा की सृष्टि में 2 तरह की सृष्टि हुई है, शुभ और अशुभ भी, सुर और असुर भी। सुर मतलब देवता, और जो देवता नहीं है या देवताओं को जो परेशान करने वाला है वो असुर है। ये शुरू से ही हुआ, सतयुग से ही। शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि बहुत ऐसा हुआ, दैत्य रक्तवीर्य आदि, जिसने भारी तपस्या करके भगवान से वरदान ले लिया कि एक भी रक्त अगर मेरे शरीर से नीचे धरती में आ जाए तो मेरे जैसा हजारों प्रकट हो जाए। उसका नाम था रक्तवीर्य। वो किस लिए शक्ति प्राप्त किया? सज्जनों को परेशान करने के लिए।
देवताओं को कष्ट देने के लिए उसका नाम ही रखा गया असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, जो कह सकते। और जब परमात्मा को नहीं देखा गया, उसकी दुर्जनता, अत्याचार, तो भगवान स्वयं जिस रूप से उसका विनाश होगा वही रूप धारण करके आए, चाहे दुर्गा के रूप में हो, कालिका के रूप में हो, चाहे वराह के रूप में हो, चाहे मत्स्य अवतार धारण करना पड़े, चाहे नरसिंह का रूप धारण करना पड़े, चाहे राम का रूप धारण करना पड़े, चाहे कृष्ण का रूप धारण करना पड़े, प्रभु इस दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया की भलाई करने के लिए, भले लोगों को सुख देने के लिए अवतार लिए और भले लोगों के दुश्मनों का नाश किए। तब न उनकी पूजा हो रही है शुरू से। अच्छे लोगों का जो मदद, अच्छे लोगों का जो सहयोग अभी भी समाज में करते हैं, जो दूसरों का सहयोग करते हैं अभी भी संसार में, समाज में, परिवार में, एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं, बुरे दिन में जो साथ देते हैं, ऐसे लोगों का बड़ा प्यार के पात्र वो हो जाते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान स्वाभाविक परिवार, समाज देता है। यहां तक कि जो जितना ज्यादा समाज की सेवा करते हैं वो उतने ज्यादा सम्मानीय, प्रतिष्ठित, आदरणीय, यहां तक कि पूजनीय भी होते हैं। समाज के लोग बड़े ऋणी हो जाते हैं और कभी कभी उनके हृदय से आवाज निकलती है, ये आदमी नहीं है भाई, ये तो मानो मेरे समाज का, ये मेरे पंचायत का, ये मेरे घर का, ये तो देवता है, देवता। यहां तक देवता की भी संज्ञा से सुशोभित करते हैं। आप देख ही रहे संसार में जो औरों की सेवा करते हैं वो पूजनीय, प्रतिष्ठित, सम्माननीय वो होते ही हैं। ये जो देवी देवता की हम लोग पूजा करते हैं, जुगों से पूजा करते आ रहे हैं, उनकी सेवा के कारण उन्होंने जन संसार का उपकार किया है, उस उपकार को याद करते हैं। उनकी पूजा करके उनका सम्मान हम लोग करते हैं। मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, अपने को ऐसा बना सकते हैं। इन पूजा धार्मिक कार्यों से यह भी संदेश मिलता है वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को, यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को सुख देने का काम करना चाहिए। इन धार्मिक कार्यों से यह भी संदेश मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया तो रत्न निकला ही, वो तो बंटवारा हो चुका। अब जब संसार को ही विध्वंस, जला करके भस्मीभूत करने वाला हलाहल निकला, संसार ऐसा ही है। इसलिए संसार के पीछे दीवाने नहीं बनिए। संसार में सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसी भूल कभी मत सोचिए। क्योंकि संसार को दुखालय वेदांत के ऋषियों ने कहा है, जगत दुखालयम, संसार दुख का घर है। मत यह बात भूल करके रहिए कि संसार के ख्याल में हम सदा एकदम आनंद ही आनंद प्राप्त करते रहेंगे। दुख दर्द देने वाला ही सागर है, सागर, संसार सागर है, दोनों इसमें है। बल्कि परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी कहा करते थे, संसार का सुख जिनको
राई बराबर देख लो, और उस संसार के सुख के पीछे वो हमेशा दिल दिमाग को उड़ेले हुए है। सोच लो उस सुख के पीछे हिमालय पहाड़ जैसा दुख उसको प्राप्त होगा। चूंकि संसार का वास्तविक रूप है दुख दर्द। इस संसार में आकर के, संसार के ख्याल में पड़े रह करके कौन सुखी हो करके संसार से गए। संत कबीर साहब जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखी देखी। मैं अपनी आंख से देख करके कहता हूं। उनकी कौन सी आंख थी जो सब कुछ वो देखते थे? संत क्या देखते हैं? जितने संत हो गए पुराने जमाने से ही, परमात्मा ने जब संसार बनाया तो सबसे पहले संसार को दुख दर्द से बचाने वाले को संसार में प्रकट किया। वो है संत के रूप में, मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में। सनकादिक ऋषि इस संसार के सबसे पहले संत हुए। मानव में सबसे पहले परमात्मा ने ऋषि को भेजा। चूंकि परमात्मा को पता है संसार के लोगों से उसी तरह से ज्यादा पता है संसार के प्रति, जिस तरह से बच्चों से ज्यादा उनके गार्जियन को पता है कि संसार का कैसा है रूप, जिंदगी संसार में कैसी होती है। बच्चे को पता नहीं है भविष्य हमारा कैसा होगा, लेकिन उनकी माँ और उनके पिता को पता है कि संसार में कैसे बढ़िया बना जाता है, कैसे जीवन का बढ़िया होता है निर्माण। उनकी माँ और उनके पिता को पता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा को पता है कि संसार हम बना रहे हैं और बना लिए, इसका वास्तविक रूप कैसा है। संसार का वास्तविक रूप है दुख। जगत का सही रूप दुखमय समझकर परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी ने लिखा, शाही स्वामी भजनावली में आप देख सकते हैं, संसार का वास्तविक रूप, सही रूप दुख है। दुख रूप है। मन में वैराग्य लाना पड़ेगा। जगत का सही रूप दुखमय समझकर मन में वैराग्य लाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। संसार का वास्तविक रूप है दुख। इसीलिए, और वो सभी संतों को कौन सी आंख है? सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि, जितने ऋषि हो गए, महर्षि वाल्मीकि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अगस्त ऋषि, बहुत ऋषि हुए सतयुग से। सबों को कौन सी आंख है भाई, जो सब बात वो सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। तमाम लोकांतरों की बात वो एक ही क्षण में सुनते हैं, एक ही साथ में सुनते हैं, और तमाम की क्रियाकलापों को भी वो देख लेते हैं। हर क्षण की क्रियाकलाप, चाहे जिस लोकांतर में जो भी हो निवासी, उनको कौन ऐसा साधन है, कौन ऐसी आंख है? उनको सर्वश्रेष्ठ आंख है आत्मदृष्टि। जितने ऋषि मुनि हुए, संत हुए, संत सदगुरु हुए सतयुग से अभी तक, और जो भी होंगे वो आत्मदृष्टि वाले ही होंगे। और वो आत्मदृष्टि कैसी है? वो आत्मा की आंख हम आपको भी है। शिशु अवस्था वाले शरीर में भी आत्मदृष्टि है। जवान शरीर वाले के भी पास वो आत्मा की आंख है। वृद्ध शरीर वालों को भी वो आत्मा की आंख है। विश्व में अभी विद्वानों का कहना है 7 अरब 82 करोड़ मनुष्य है, जिसमें हम आपकी भी उसी में गिनती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिस भी उम्र के हैं,
सबको परमात्मा ने एक जैसी व्यवस्था दी है और 5 आंख दी है सबको। और सर्वश्रेष्ठ आंख है आत्मदृष्टि, उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। इसके पहले और 4 आंखें हैं। ये जो आंख है इसको चर्म चक्षु कहते हैं, इसे जागृत दृष्टि भी कहते हैं। जब तक जगे रहेंगे तब तक यह आंख काम करेगी, सो जाएंगे यह काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको जागृत की दृष्टि कहते हैं। दूसरी आंख होती है मानस दृष्टि, तीसरी आंख होती है स्वप्न वाली दृष्टि, चौथी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि और 5वीं दृष्टि होती है आत्मदृष्टि, जो है सबको। जीव को भी है, लेकिन जीव की संज्ञा तब तक रहेगी जब तक कि इसकी दृष्टि उघरेगी नहीं। परमात्मा ने अपने ही अंश पर 3 पर्दा डाला है, अपने ही अंश पर, अपने ही ऊपर। वो है अंधकार, प्रकाश और शब्द। संसार लोक लोकांतर के निर्माण के लिए और तमाम लोक लोकांतर के निवासी बनाने के लिए परमात्मा ने एक तमाशा खेल दिया, एक तमाशा की रचना कर दी। उसमें अपने ही ऊपर 3 आवरण डाला है, अपने अंश के ऊपर। वही आवरण में आवरणित जो है अंश, वही हम आप दुनिया में 7 अरब 82 करोड़ मनुष्य हैं, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष सब हैं, उन्हीं का अंश। अंश इसलिए बन गए कि हम आपको परमात्मा ने, हम आपकी आंख पर 3 चदरिया डाली है, अज्ञानता की चदरिया और फिर ज्ञान में ले जाने वाली भी चदरिया डाली है। एक जहर की चदरिया, वो है मीठा जहर, और दूसरा है अमृत की चदरिया। परमात्मा ने हम आपके ऊपर 3 चादर में 2 ही तरह की चादर डाली है आंखों पर। वो है संसार का चक्कर खिलाने वाला पर्दा, वो है अंधकार। यही मीठा जहर है जिसको विद्वानों ने कहा स्वीट पॉइजन। लगता है संसार का आनंद तो बहुत मीठा, बाप रे बाप बहुत मीठा, लेकिन जब मरने लगता, उसका ख्याल जब आ जाता तो मानव शरीर तो हाथ से निकल ही जाता। 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर इसी ख्याल से खाना पड़ता। 84 लाख प्रकार के शरीर 4 दर्जों में परमात्मा ने निर्मित किया, जो भगवान श्री राम जी ने स्पष्ट कर दिया अपनी प्रजा को उपदेश देने के क्रम में। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। 84 लाख प्रकार का शरीर 4 दर्जों में प्रभु ने बनाया। अंडा से लाखों तरह का, हजारों तरह का शरीर बनाया, उसे कहते हैं अंडज। शरीर से, देह से लाखों हजारों तरह का शरीर बनाया, उसको कहते हैं पिंडज। गर्मी से लाखों हजारों तरह का जो प्राणी बनाया, जैसे छोटा बड़ा कीड़ा मकोड़ा, उसको परमात्मा ने उसको नाम रखा उखमज। और अंकुर होकर के जन्म लेने वाला छोटा बड़ा जो है घास, पेड़ पौधा आदि हजारों लाखों तरह का, इसको कहते हैं अंकुरज। इन्हीं 4 दर्जे में परमात्मा ने 84 लाख तरह की देह बनाई है। उसी में से पिंडज हम आपकी भी देह है। परमात्मा संसार चलाने के लिए अंधकार, प्रकाश और शब्द का निर्माण किया। अंधकार है जन्म मरण के चक्र में डालने वाला मीठा पॉइजन की तरह से,
और प्रकाश और शब्द है अमृत, इसको कहते हैं चेतन। इसके पहले जड़, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। इस जीवात्मा के ऊपर जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। परमात्मा तो संग ही संग है। परमात्मा इतने परम तत्व और सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, इस आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा, नव शतकोटि अमित अवकाशा। इस संसार में देखे एक तत्व है आकाश, 5 तत्वों में एक तत्व है आकाश। 5 तत्व, आकाश, हवा, अग्नि, जल और मिट्टी। इन्हीं 5 तत्वों से परमात्मा ने सबका शरीर बनाया है, पिंडज सबका शरीर बनाया है। इन 5 तत्वों में आकाश तत्व पर थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि रामायण ने इस पर विचार किया। गोस्वामी जी ने लिखा, नव शतकोटि अमित अवकाशा। अवकाश का मतलब होता है खाली जगह, नभ मतलब आकाश। परमात्मा कैसे हैं? इस आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा अवकाश की तरह से महीन है। यह आकाश, इस आकाश की क्या स्थिति है? यह आकाश इस संसार के तमाम प्राणी पदार्थों के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। चाहे वो तरल पदार्थ हो, चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे वो गैस हो, जितना तरह का पदार्थ है, सब पदार्थों में आकाश जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। उसके बाहर भी कितना ज्यादा है, कोई आज तक वैज्ञानिक और गणित वाला नहीं परिमाप कर सकता, नहीं कर सका है। कितना और बड़ा लंबा चौड़ा किलोमीटर में है आकाश, नहीं परिमाप कर सकते। इस स्थूल संसार की ये बात है। यह आकाश कहाँ नहीं है। हम लोग आकाश में ही चल फिर करके आए, आकाश में ही बैठे हैं। आकाश हम आपके शरीर के जर्रे जर्रे में है, कई रूप में है, कई रूप में है। जिस तरह से कई रूप का है संसार बाहर में, ये जो है सामयाना के अंदर में खाली जगह, इसको कहते हैं पटाकाश। इसके बाहर में हम आप थे, उसको कहते हैं महदाकाश। शरीर के अंदर में भी है आकाश, अवकाश है, खाली जगह। अगर शरीर में खाली जगह, वो है बड़ी जगह, जहाँ की हम आप हवा लेते हैं, गैस हवा हम आप जो सांस लेते हैं, वो बड़ा आकाश हमारे शरीर के अंदर में है, आपके शरीर में है। भूख लगती है, वो बड़ा आकाश हमारे आपके शरीर के अंदर है। प्यास लगती है, वो बड़ा आकाश हमारे आपके शरीर के अंदर है। और तमाम नसनाड़ियों में जो कि नन्ना नन्ना और है कोशिकाएं, जिसमें कि शरीर में पूरा रक्त संचारित होते रहता है हर वक्त। तमाम जर्रे जर्रे में आकाश समाया हुआ है। अगर आकाश नहीं रहे तमाम जर्रे जर्रे में शरीर में, तो पूरे शरीर में रक्त संचारित नहीं हो सकता, शरीर बच ही नहीं सकता। हमारे आपके शरीर के भीतर बाहर जर्रे जर्रे में आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है। और रक्त क्या है? रक्त में भी आकाश है, हवा में भी आकाश है। आकाश से कोई जगह खाली है ही नहीं। जल के कण-कण में आकाश है। विद्वान जानते हैं कि जल कैसे बनता है। जल 2 तत्वों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है जिसको वायु कहते हैं। हाइड्रोजन एक पदार्थ है। वो पदार्थ जब दोनों मिल जाए तो जल का निर्माण होता है। मिला घुला मतलब खाली जगह अगर गैस में नहीं थी, अगर गैस के कण-कण में आकाश नहीं था,
तो हाइड्रोजन कैसे मिल गया और एक तीसरा ही तत्व निर्माण हो गया, वो जल। मतलब मेरे कहने का, इस लोक में, स्थूल लोक में, इस संसार में है तो अंधकार का लोक, है तो सुख दुखात्मक है तो परिवर्तनशील यह संसार, लेकिन इसमें जर्रे जर्रे में आकाश स्थिर है। आकाश कहीं जाता आता नहीं है। हम आप आकाश में ही चलते हैं, उठते बैठते सारी क्रियाकलाप करते हैं। आकाश कहीं आता जाता नहीं है और तमाम तत्वों के जर्रे जर्रे में आकाश है। इस दीवार में भी, कण-कण में भीतर भी आकाश है। धरती के कण-कण में भीतर आकाश है। अगर खाली जगह धरती में नहीं रहे तो आप चापाकल बोरिंग जो आप करते हैं तो जल कैसे निकलता है? आखिर शरीर धरती के भीतर जल, खाली जगह है तब ना उसमें जल है। और फिर जल के साथ वायु भी है, हाइड्रोजन भी है, और फिर मिट्टी के कण-कण में जल है। अगर जल तत्व निकल जाए मिट्टी से तो तमाम मिट्टी धूल कण होकर के उड़ जाए। जल के कारण मिट्टी का अस्तित्व है, आकाश के कारण हवा का अस्तित्व है, हवा के कारण जल का, अग्नि का अस्तित्व है, अग्नि के कारण जल का अस्तित्व है, और जल के कारण मिट्टी का अस्तित्व है। और तमाम अस्तित्व जो है तमाम तत्वों का आकाश के कारण, और परमात्मा के कारण आकाश भी है। परमात्मा ने ही आकाश भी बनाया है। परमात्मा कैसे है? इस संसार को परमात्मा ने द्वंद्वात्मक बनाया, दो तरह का, अच्छा बुरा, हानि लाभ, दिन रात, जस अपजस, सुख दुख इत्यादि। जब समुद्र मंथन हुआ, बढ़िया बढ़िया तो निकला ही पदार्थ, और जब हलाहल निकल गया जहर संसार को ही समाप्त करने वाला, तो अब कौन इससे बचाए संसार को? उसी क्षण भगवान महादेव ने अपनी जान को बलिदान देने के लिए आगे बढ़ गए। संसार की भलाई, औरों की भलाई में अपनी जान कुर्बान जो कर देते हैं वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। धरती सदा ऋणी रहती है। जब तक धरती रहेगी तब तक इन उपकारियों का उपकार भुलाएगी नहीं, पूजा होती रहेगी, चाहे किसी के दिल में कुछ भी भावना हो। ये ऋण है। भगवान महादेव ने अपनी जान को बलिदान कर दिया और हलाहल का पान कर लिया, क्या कि नहीं? तब न देवताओं में, देवों में देव महादेव कहलाए। ये संसार के रक्षक हैं, भलाई करने वाले हैं। इन्होंने ऐसा करके आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा उपदेश दिया है। ऐ मानवो, तुम अपनी जान का परवाह नहीं करना, लोगों की भलाई में तू अपनी जान को कुर्बान करने में आगे होना, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या महादेव मर गए? संसार की भलाई के लिए संसार को विध्वंस करने वाला हलाहल पान कर गए, लेकिन परमात्मा ने उनकी जान की रक्षा की। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज क्यों कहलाए? आप जानते हैं, जबकि अपनी जान भारी पड़ गई दुष्ट दुर्योधन को, अब मां के पास जाकर चरणों में माथा पटकता है और आशीर्वाद की भीख मांगता है कि मां मुझे आशीर्वाद तुम दे दो, मैं विजयी हो जाऊंगा। चूंकि सब भाई मेरे मारे चले गए, मां अब तुम अपनी वंश रेखा बचा लो। लेकिन उनकी मां सामान्य नारी नहीं थी, उनकी मां एक पतिव्रता थी, एक धर्मपरायणा थी। कोई भी स्त्री हो, अपना बच्चा उसके लिए कलेजा होता है, उसके लिए हृदय का टुकड़ा होता है। दर्द तो सबको है, लेकिन धर्म कैसी चीज है? धर्म के लिए कठिन भी, कठिन मुसीबत में भी जो अच्छे समझदार इंसान होते हैं, स्त्री या पुरुष, वो धर्म को पकड़े रहते हैं, धैर्य धारण करते हैं। वो कहती है बेटा, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बेटा तो है, लेकिन नालायक है, अधर्मी है, दुष्ट है, सबसे ज्यादा बढ़कर के पापी भी है। कि कभी वरदान नहीं देती है
आशीर्वाद नहीं दी, वो अगर कह देती तो हो जाता। वो कहती है बेटा जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्म का मतलब जहां अधर्म लवलेश भी नहीं है। अधर्म की चर्चा सुन रहे थे, अधर्म का दूसरा नाम है पाप। जहां पांचों पापों में से एक भी पाप जिसके पास नहीं, वो धर्मात्मा है। पांचों पापों में एक भी पाप अगर है तो अधर्म के अंदर है वो। मां गांधारी देख रही है, जब से होश हुआ है उसका बेटा, जब से होश संभाला तब से पाप में ही रत है। बच्चे में मार दिया, जहर मारने के लिए जहर खिला दिया। धर्मात्मा भीम को क्या क्या नहीं कुकर्म किया, मां नहीं जानती है। भले आंख पर पट्टी बांध ली, चेहरा नहीं देखी थी, लेकिन बेटे के कुकर्म को तो जानती थी। दर्द तो बहुत होता था, लेकिन करे क्या, धर्म पर है। वो कहती है बेटा जहां धर्म है वहीं शांति है, वहीं सुख है, और उसी की विजय निश्चित है। बार बार माथा पटकता था चरणों में, लेकिन धर्म परायणा महापतिव्रता गांधारी कभी आशीर्वाद नहीं दी, कभी वरदान नहीं दी। लास्ट में मांगा कि उपाय कम से कम बता दो मां, कैसे मैं विजयी होऊंगा, उपाय बताओ। वो भी कहती है कि वो भी उपाय धर्मराज ही बताएंगे। जाओ धर्मराज से भीख मांग, जान की भीख, जान की रक्षा के लिए भीख मांग, धर्मराज बता देंगे उपाय। धर्म वैसे नहीं होता है। धर्म मतलब औरों की भलाई के लिए जो काम है वही धर्म है, और अपनी भलाई औरों को कुछ भी हो मतलब नहीं, वो धर्म नहीं है। चला आता है एक उपाय तो मिल गया, धर्मराज का अवतार तो युधिष्ठिर के मारा ही है, वो भी वही है। चला आता है सीधे, और सीधे चरणों में माथा पटक लेता है। दुष्ट ऐसा ही होता है, जब काम लेना होगा सीधे चरणों में गिर जाएगा, और जब काम बन जाएगा सीधे कंधा पर नहीं माथे पर चढ़ करके बैठ जाएगा। ये दुष्ट का है लक्षण। बस मांग आ गया मांगने का, भैया धर्मराज है ना, हृदय उनका हमेशा निर्मल होता है। कहता भाई ओह उठो उठो, क्या तुमको कोई दिक्कत हो गई क्या, क्या तुम कुछ चाहते हो क्या, भाई बोलो। धर्मराज का हृदय है, आवाज कैसी निर्मल निकलेगी, मैं उसको नहीं बखान कर सकता। कोई धर्मराज ही उस जगह की बात को उसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहता हाँ भैया, मैं आपसे एक उपाय मांगने आया हूँ, पूछने आया हूँ। क्या उपाय है, क्या उपाय पूछने आए हो भाई? दुर्योधन बोलो ना। हृदय में देखिए दुश्मन के भी प्रति कितना प्यार है। ये धर्मराज का लक्षण है, धर्मात्मा का लक्षण है। धर्मात्मा की नजर में सब बड़ा प्यारा है। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, हमारे गुरु पूर्ण दातार। ये पूर्ण धर्मात्मा होते हैं संत, अपनी जिंदगी का परवाह नहीं करते। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, भाई क्या कुछ चाहिए तुमको, बोलो बोलो क्या चाहते हो। उठो उठो, सीने से लगाए हृदय से। कहा भाई बोलो क्या बात है, क्या चाहते हो। कहा भैया आप हमको उपाय बता दीजिए कि कैसे मैं इस महासंग्राम में विजय होऊंगा। यह बात कैसी है? सीधे युधिष्ठिर जी महाराज को वो कह रहा है कैसे मैं आपका कत्ल करूंगा, वो उपाय हमको बताइए। क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की ओर से सबसे वही थे बड़े, उसको जान से मार दो बस सीधे पांडव, सीधे जीत, यही मांग रहा है वो। दुष्ट क्या मांगेगा? अच्छी बात, दुष्ट तो परेशान करने की ही बात मांगेगा। वो कहता है कैसे मैं विजयी हो जाऊं, इसका उपाय बताइए भैया। मतलब कैसे आपको जान से मार दूं, कैसे आपकी सारी सेना का कत्ल कर दूं, कैसे आपके सभी भाइयों को कत्ल कर दूं, ये उपाय आप बताइए। अब देखिए धर्मराज, धर्म कैसी चीज है, अपनी जान, अपना प्राण और अपना सर्वस्व
बलिदान करने के लिए अब युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। कहते हाँ भाई, एक उपाय है कि तुम इस महासंग्राम को जीत सकते हो। कहा जल्दी बताइए ना भैया। कार्य तुम्हारी माता अगर पट्टी हटा करके तुम्हारे निर्वस्त्र को, शरीर को अगर एक नजर से देख लें तो तुम विजयी हो जाओगे भाई, जाओ। अब क्या उलट कर मिल गया उपाय तो प्रणाम करेगा। सीधा जाता है माँ के पास दौड़ता हुआ निर्वस्त्र हो करके। जहां भगवान है जिसके रक्षक, भला उसका कौन बाल बांका कर सकता। जाको रक्षक केसो, पूज्य बाबा कहा करते थे, तिनको कौन अंदेशो। जिनके प्रभु हैं रक्षक उनको कौन क्या बिगाड़ सकता। भगवान कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अरे दुर्योधन, बड़ा विचित्र रूप देख रहा हूं, क्या बात है। सब बात कह दी। का रास्ता हमारा वासुदेव, अभी मत रोकिए, जाने दीजिए। उपाय हमको मिल गया है धर्मराज से। कहा मैं तुम्हारा रास्ता रोकने नहीं आया हूं। क्या बात है बोलो ना। कहा मैं जा रहा हूं माँ के पास, एक बार मुझे आंख से देख लेगी पट्टी हटा करके, मैं इस महासंग्राम को जीत लूंगा। माधव रास्ता मत रोको। कहा मैं रोकने नहीं आया हूं, थोड़ा सा मैं एक विचार देने आया हूं। भगवान के विचार भगवान से कौन पार पा सकता। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो जवान हो ना, बताओ माँ के पास तुम इस जवानी में ऐसे एकदम नंगे जा रहे हो, बताओ तुमको लाज शर्म है कि नहीं। अरे कम से कम गुप्तांग ढक लो ना, जाओ, मैं रोकने नहीं आया हूं, जाओ जल्दी जाओ। का बात तो ठीक है कहती। बस वही केले का पत्ता से ढक लिया और जाकर कहता है माँ एकदम उपाय धर्मराज से मिल गया है। माँ तो जानती ही थी। और माँ तू एक बार पट्टी हटाओ। भैया ने यही कहा, तुम्हारी माता एक बार तुमको देख लेगी, बस तुम विजयी हो जाओगे। माँ तुम मेरी जान बचाओ, एक बार पट्टी हटा करके मुझे देख। अपना बच्चा किसको नहीं अच्छा, चाहे कैसा भी हो, बस पट्टी हटाती है और तुरंत एक झलक नख से सिक तक देखती है, फिर दोबारा नजर नहीं डालती, पट्टी बांध लेती है और कहती है बेटा रास्ते में कोई मिला था क्या। कहा वासुदेव। तुम किसकी बात मानी, धर्मराज की बात की वासुदेव की, भगवान की बात। कहा वासुदेव की बात। तुमको अब इस धरती पर कोई बचा नहीं सकता। धर्मराज, मैं कह रहा था धर्म कैसी चीज है, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। क्या भगवान ने बचाया कि नहीं। भगवान बचाते हैं धर्म को, रक्षा करने वाले को। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा खुद परमात्मा करते हैं। आप धर्म की रक्षा तो कीजिए। अरे औरों का भला आप सोचिए, औरों का भला आप कीजिए, एकदम दूसरे को सुख देने का काम आप कीजिए। भगवान आपसे बड़ा प्यार करेंगे, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। यही देवाधिदेव महादेव की चर्चा मैं कर रहा था। भगवान महादेव ने अपनी जान का परवाह नहीं करके संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया। भगवान ने सुरक्षित आज तक रखा, रखेंगे। तो भगवान पूजनीय हैं। ऐसे ही सभी देवी देवताओं ने धरती का उपकार के लिए जो जो किया है, इस उपकार को धरती भूलेगी नहीं। मेरे कहने का भाव है, यह वेद कब से है, जब से परमात्मा ने संसार निर्माण किया, कल्पों बीत गए और तब से ही यह ज्ञान है वैदिक। वेद मतलब परमात्मा ने जो सत्संग सुनाया है, परमात्मा ने जो कि सारी दुनिया के मानवों की जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए, सुख से भरने के लिए जो उपाय बताया है, सत्संग सुनाया है, वही है वेद। जिससे बढ़कर के पुराना और कोई धर्म का है ही नहीं, कोई पंथ है ही नहीं। और वही वेद आज सुबह में आपने पाठ सुना होगा। भगवान वेद ने कहा, हे मनुष्यों, अगर तू अपनी जिंदगी को सुख से हरदम भरना चाहते हो तो तुम ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तुम परमात्मा को जान लेना। बस इतनी ही बात कही।
सिर्फ तुम परमात्मा को पहचान करके जान लेना, तत्व ज्ञान उनका प्राप्त कर लेना, मानो महसूस करके देख लेना, महसूस करके पहचान लेना। यही भगवान वेद ने कहा। और आज आप पाठ का सार यही सुन रहे थे। काकभूषुंडी जी अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं। क्या? निज अनुभव अब कहूं खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यही भगवान वेद का है सतयुग का उपदेश। और त्रेता में भगवान त्रेता की बात काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि दुख दर्द से, क्लेशों से बचने के लिए अंतिम एक ही उपाय है, वो प्रभु का भजन है, हरि का भजन है। वही ईश्वर प्रभु कहलाते हैं, वही ईश्वर हरि कहलाते हैं, वही भगवान परमेश्वर सर्वेश्वर कहलाते हैं। उनका भजन करेंगे, हर वक्त दुख दर्द से बचते रहेंगे। और उसी भजन में यह भी आपने सुना, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। ये काम कैसी चीज है? काम मतलब कामना, इच्छा। मैं कह रहा था भगवान ब्रह्मा जी आए भगवान महादेव के पास और दुनिया के दुख दर्द को दूर करने के लिए दोनों विचार करने लगे, सत्संग सुनाने लगे। वही सत्संग है योग सिखोपनिषद, पढ़ सकते हैं, इसमें है सत्संग योग में। सबको सत्संग योग रखना चाहिए। गुरुदेव ने वेद की ही बात सबसे पहले भाग में लिखी है और ऋषि मुनियों की भी बात लिखी है, सभी संतों की, लगभग संतों की बात लिखी है। सब धर्म प्रेमियों को सत्संग योग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों, सभी संतों का प्रतिनिधि रूप ग्रंथ है सत्संग योग। एक ही संत की बात नहीं सुनेंगे, बहुत संतों की बात इसमें लिखी है। भगवान ब्रह्मा जी ने जो पूछा तो भगवान महादेव ने कहा, सुनिए महाराज, दुख दर्द का कारण है। क्या कारण है? यही कामना ही दुख दर्द का कारण है। कामना मतलब चाहना, कामना मतलब विचारना, कामना मतलब भावना करना। हे ब्रह्मा जी प्रजापति, मरते समय जीव जो जो भावना करता है अपने चित्त में, वह वही वही हो जाता है। यही जन्म का कारण है। जुगों बीत गए, कल्पों बीत गए, इस संसार में जन्म और मरण हम आप जीव का। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से अभी हम आप विचार कर रहे हैं, कुछ दिमाग कहीं लगा रहे हैं, अगर ध्यान के प्रति अगर आप विचार कर रहे हैं, अगर संत की सेवा के लिए विचार कर रहे हैं, क्योंकि संत तो परमात्मा होते हैं, संत परमात्मा को प्राप्त करके खुद परमात्मा ही है संत। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो यही भगवान राम से कहा, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई।